जी ओके। कुलदीप जी, आचार्य जी ने कह दिया इंडिया अलायंस है नहीं, अब इंडिया अलायंस समाप्त हो चुका। कुलदीप जी क्या कहना है, आप भी यही मानते हैं ना? देखिए मैं तो कहता हूं कि इंडिया अलायंस जो है वो देश के लोगों की उम्मीद बन के सामने आया है और लोगों को उम्मीद है आया है कि आया था, क्योंकि जो पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने जो किया है देश के अंदर, महंगाई की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो, अपने वादों को ना पूरा करने की बात हो, देश के लोग उससे बहुत त्रस्त हैं। महंगाई से, बेरोजगारी से देश के अंदर बुरा हाल है, किसान एमएसपी के लिए आज जगह जगह रो रहा है। तो आज इस देश की एक उम्मीद है इंडिया अलायंस। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए, वो बड़ी पार्टी है, उसको सबको साथ लेके चलना चाहिए। और इंडिया अलायंस में और एनडीए में फर्क यही है कि एनडीए अलायंस है उसके अंदर जो दल है, 36 जो दल है, वो सारे के सारे, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। और इंडिया अलायंस के अंदर यह है कि इंडिया अलायंस में जितने भी दल हैं, उनके जो नेता हैं उन दलों के, उनका अपने अपने राज्य में एक अस्तित्व है। वो 3-3, 4-4 बार, 5-5 बार सरकार चला चुके हैं, चला रहे हैं। और एक बड़ी बड़ी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके पास अपना वोट बैंक है, उनका अपना सम्मान है। तो सबको साथ लेके, कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाते हुए सबको साथ लेके चलना चाहिए, तभी हम ये देश की उम्मीदों को पूरा कर पाएंगे। और लोग भारतीय जनता पार्टी से बहुत त्रस्त हैं, वो इन भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति चाहते हैं। वो चाहते हैं कि 2024 के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी देश से जाए, क्योंकि उन्होंने, मोदी जी ने जो 15 सालों में देश को बेरोजगार करने का काम किया, केवल एक आदमी का घर भरने का, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा कि मूर्खों का सरदार कौन है। अडानी को तो ये देश चाहता है। अनंत विजय जी, मूर्खों का सरदार कौन है, कोई नहीं बता रहा। हंस रहे हैं आचार्य, बता कोई नहीं। सबसे ऐश्वर्य जी, इतने विद्वान लोग बैठे हैं और डबल ऑडियो आ रहा है आनंद जी आपका, पता नहीं क्यों। हाँ जी बोलिए। लेकिन सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा राजकुमार भाटी, मैं दावा कर सकता हूं कि मेरे मित्र हैं, लेकिन हमारा परिचय अवश्य है। तो कृपा करके उनसे निवेदन है कि मुझे डबल ऑडियो आ रहा है, डबल जी। और दूसरी बात ये कि आचार्य को देखकर आज डबल फेडर आनंद जी माफी चाहता हूं, डबल आवाज आ रही है, आपका एक भी शब्द नहीं सुनाई दे रहा है। मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट कर रहा है आपको। भाटी जी, आचार्य जी ने कहा भाई इंडिया अलायंस खत्म हो चुका है। आनंद जी, एक एक आवाज 2-2 बार, 3-3 बार आ रही है। सॉरी। आचार्य जी आजकल बहुत सम्मानित है, हमारे वो सीनियर हैं, लेकिन आजकल कुछ ऐसे ही बयान दे रहे हैं। नहीं क्यों, अखिलेश जी ने भी तो कही थी कि कांग्रेस ऐसी लोकसभा चुनाव के लिए बना था, राष्ट्रीय चुनाव के लिए बना था। इंडिया अलायंस का वजूद है, विधानसभा चुनाव में इंडिया अलायंस नहीं है। तो ये आधा सच है और आधा झूठ है जो आचार्य जी कह रहे हैं। मध्य प्रदेश चुनाव में या राजस्थान चुनाव में, विधानसभा चुनाव में इंडिया अलायंस नहीं है। नहीं, आपने कहा कि खत्म ही हो चुका, उसका वजूद ही नहीं है अब, आपने थोड़ा ये कहा। लेकिन अब अरे वो अखिलेश जी ने कहा बहुत काम संभाल ले होते हैं, धार्मिक मुद्दे भी संभाल ले हैं। नहीं, मैं आप दोनों की डिबेट यहीं पे खत्म कर देता हूं। अखिलेश यादव की बाइट चला देते हैं और उसके बाद जनता को डिसाइड करने देते हैं। भाटी जी, आपके नेताजी की बाइट चला देते हैं, अखिलेश यादव की बाइट गरिमा जी ऑन एयर कर दीजिए प्लीज। थैंक यू वेरी मच। आप कांग्रेस की नीयत समझ लीजिए, अगर कांग्रेस सेंध लगा रही है तो कांग्रेस की नीयत क्या है। मुझे तो बहुत पहले पता था कि वो पार्टी से खुश नहीं हैं, वो किसी दल में जाना चाहते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी सेंध लगा रही है तो सेंध लगा रही है। और मध्य प्रदेश के लोगों ने बड़े करीब से देखा है कि अलायंस को धोखा देने का काम किसी ने किया था तो कांग्रेस ने किया।